के सामने है। आज सेट नंबर 4 है, हम 1 से 3 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। ये आपकी बीपीएससी 70वीं के लिए, बीपीएससी टीआर 3 के लिए और चाहे जो भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत खराब साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और दोस्तों को भी जितना से जितना हो शेयर करिए, ठीक है। और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, जो हमारी हौसले अफजाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस हड़प्पाई स्थल पे नहरों के अवशेष मिले हैं? किस हड़प्पाई स्थल पे नहरों के अवशेष मिले हैं? पहला सोतोईघई, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा। किस हड़प्पा स्थल पे नहरों का पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोतुघड़ई। ये आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा वासियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा वासी के सामान्य हड़प्पा स्थल की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा जाता था। सत्य कथन का चिन्ह है केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कह रहा है कि हड़प्पाई बस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर पहला है कि सामान्य जो है हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, छोटा था पर ऊंचाई पे, जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर था। राइट आंसर सी होगा। ए अभी दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 3, है हड़प्पाई शवाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला, इन शवाधनों की मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा सबूत मिलती है। दूसरा, पुरुषों और महिला दोनों की शवदानों को आभूषण मिले हैं। और तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी का मृत के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास था। सत्य कथन का चयन करना है केवल एक दो, केवल 2 3, 1 2 3। कौन सा सत्य है? तो इन शवदानों की मृत्यु के उपरांत जीवन का अवधारणा सबूत मिले हैं। तो 1 और 2 आपका राइट हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा काल में वस्तु और उसकी प्राप्ति स्थान का मिलान करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का शंख से अगर हम देखें तो शंख हो जाएगा सोतघई में, ठीक है। शंख कहाँ से? स से शंख और स से सोतुघई। और दूसरा है, सॉरी 1 मिनट गलत लगा दिए थे। शंख हो जाएगा आपका बालाकोट में। कहाँ हो जाएगा? बालाकोट में, ठीक है। लाजवर्धमणि हो जाएगा आपका सोतुघई में। क्या हो जाएगा? तांबे का जो है, तांबा आपको मिला था खेतरी से और सोना मिला था दक्षिण भारत से। कहाँ मिला था? दोनों। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था, पहला कह रहा है। दूसरा है, दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मोलुहा कहा जाता है। सत्य कथन का चयन करना है केवल 1, केवल 2, 1 2 2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? केवल 1, हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से ही होता था। ये आपका राइट सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पाई बाटों के क्या है? बाट शिरखंडी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। दूसरा, इन बाटों के निचले मंडल दशमलव थे जबकि ऊपरी मान द्विआधारी प्रणाली के अनुसरण थे। सत्य कथन का चयन करना है केवल 1, केवल 2, 1 2 2, न तो 1। इनमें से कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? तो न तो 1 न तो क्या बोला गया? बालकेंद्री नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो बिनिक बाटों का एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा थे। ये बाट सामान्य चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो पहला ही आपका गलत हो गया था, ये दोनों आपका गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है, डिटेलिंग के लिए हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। पहला है, नई बस्तियों की आबादी बढ़ने लगी थी। दूसरा, हड़प्पा स्थलों में भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। तीसरा, एक सिंध एकीकरण तत्व का अंत हो गया था। हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हो गई थी। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, हड़प्पाई वस्तु की संख्या कम हो गई थी। डी आपका गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गलत पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टोरी ऑफ इंडियन ऑक्टिरोलॉजी किसने लिखी है? एस.एन. राव ने, दयाराम सैनी ने, रखालदास बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने। द स्टोरी ऑफ इंडियन एस.एन. राव के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, खोजकर्ता उसके संबंधित स्थल है। इधर खोजकर्ता, इधर स्थल है, ठीक है। बात करते हैं एस ए राव। एस ए राव जो किया है उन्होंने लोथल का किया है, ठीक है। ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद है वी वी लाल ने किया है कालीबंगा का और लाल किला, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है तीसरा M.R. मुगल, इन्होंने किया है बहावलपुर का। और R.S. विश ने धौलावीरा, ये सॉरी धौलावीरा आपका गुजरात पड़ता है, लोथल आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बराही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? कनिंगम ने, R.E.M. व्हीलर ने, जेम्स मिल ने, जेम्स फिलिपियंस ने। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या होगा राइट आंसर?
जेम्स फिलीपींस में, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राचीनतम अभिलेखों का संबंध निम्नलिखित कथनों को विचार। पहला, प्राचीनतम अभिलेख बराही भाषा में लिखे जाते थे। तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। सत्य कथन का चयन करना केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। दोस्तों ये वीडियो को हमको सुबह में ही पोस्ट करना था तो हम किसी वजह से नहीं कर पाए। केवल दो, तमिल भाषा में ही अभिलेख मिलते हैं, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में हैं। पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरामीक और यूनानी भाषा में है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, केवल एक। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में मिले, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था। तक्षशिला, तोसली, काशी, स्वर्णगिरी। कौन सा मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था ये पूछा गया है, तो काशी नहीं था, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रयाग परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला, यह एक वृद्ध शिलालेख है। प्रयाग प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर, डी, न तो एक न तो दो। दोनों आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद से जो है अष्टम अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रस्थित है, ठीक है। रचना हरिशेष जरा जो गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली समृद्ध राजकवि, तो ये दोनों आपका क्वेश्चन है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी। पाली में, प्राकृति में, संस्कृति में, बड़ाही में। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, ये हो जाएगा पाली में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है मनु स्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया। 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, 600 से 400 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर, सी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है किस वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं, तो कितने वेद। और वेदांग की बात करें तो वेदांग कितने हैं, वेदांग आपके 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ऋग्वेद, ए आपका राइट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों को। पहला, प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा एक और दो दोनों, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। अल बरूनी के भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। भाषा का, धार्मिक अवस्था की प्रथा का, धन की कमी का। सत्य कथन का चयन, केवल एक, केवल एक दो, दो एक दो तीन। अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने के लिए किन अवरोधों का सामना करना पड़े, तो भाषा और धार्मिक अवस्था और प्रथा की विभिन्नता का, बी आपका राइट होगा, एक दो। चलिए आगे है। क्वेश्चन नंबर 20 है इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्र डाक व्यवस्था जिसमें उल्लूक कहा गया था। पैदल डाक व्यवस्था जो को दावा कहा जाता, क्या कहा जाता था, दावा। पैदल डाक व्यवस्था अश्र डाक व्यवस्था में अधिक तीव्र होती थी। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर, तो इनमें से तीनों आपका 20 का डी, तीनों आपका सही है, ठीक है। पैदल वाले को दावा कहा जाता था, ठीक है, 2 प्रकार में बांटा गया था, और पैदल डाक व्यवस्था जो अधिक तीव्र होती थी, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी। जोसुई, ट्राइबर्ट, नेपोलियन ने, दुआते, बरसबोसा ने, मनुकी ने। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर, सी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। फरासवा, बोर्नियर ने, मनुकी ने, मॉन्टेस्क्यू ने, मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर, सी, मॉन्टेस्क्यू ने, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दासों का इस्तेमाल मुखबरी में किया जाता था। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा। कथन, सत्य कथन, केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन, एक दो तीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा डी। मध्यकालीन भारत में दासों व्यापार बड़े पैमाने पर था। दासों में इस्तेमाल मुखबिर में किया जाता था। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर, बी, केवल दो। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे, ठीक है। पहला इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में हुआ, इसका 12वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, इसीलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है
मध्यकाल में मालाबार तट पे बसे मुसलमान व्यापारियों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पहला, वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, हालांकि स्थानीय आचराओं जैसी मार्तिकुल्यता को न अपनाकर पितृसत्ता को विचार पे बल दिया। कथन सही कथन चिन्ह है केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। मध्यकाल में मालाबार तट पे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा राइट आंसर, केवल एक। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, ये आपका सत्य है। दूसरे में पूछा, हालांकि स्थानीय आचार जैसे क्या मृतकालिता को अपनाकर पिता के बाल को बल दिया, तो ये जो है अरब मुसलमान व्यापारी के केरल के तट के किनारे बसे, तो उन्होंने केवल स्थानीय मलयालम भाषा अपनाया, अपितु स्थानीय आचार जैसे मार्तिकुल्यता और पिता को भी अपनाया, दोनों को अपनाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पहला, इन्हें धर्माचार द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर व्यापार को बौद्धिक सुलभता को आलोचना की। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। सत्य कथन का चयन करना केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 26 एक दो आपका दोनों सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस सिख गुरु ने रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 सी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 28 है, मीरा के गुरु थे रैदास, दादू दयाल, नंददास, रामनंद। मीरा के गुरु थे 28 का क्या होगा, रैदास, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हम्पी के भड़गवावेशित शेष की खोज किसने की थी? कैम्पबेल ने, कॉलियन मैकेंजी ने, जॉन मार्शल ने, थॉमस हिक्की ने। क्वेश्चन नंबर 29 बी हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी ने, बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कृष्णदेव राय ने अपने मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की? कांचीपुरम, मदुरई, शांतिपुरम, नगलपुरम। क्वेश्चन नंबर 30 डी हो जाएगा, नगलपुरम, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पहला है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्त्रोत्र किसान के लिए आमतौर पर मोजारियन शब्द का इस्तेमाल करते थे। 17वीं सदी के स्त्रोत्र दो किस्म के किसानों की चर्चा करने, खुद कास्ट के पहिए कास्ट वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव के ठेका खेती करने आते थे। सत्य कथन का केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा, तो डी हो जाएगा, मुगल काल में भारतीय फारसी स्त्रोत्र के किसान के लिए आमतौर पर मोजारियन शब्द का इस्तेमाल करते थे। आपका सही है। 17वीं सदी के स्त्रोत्र में दो किस्म के किसान चर्चा, खुद कास्ट और वह पहिए कास्ट। पहिए कास्ट वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव ठेके करते थे, खुद कास्ट जो थे खुद का करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे, सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। सत्य कथन चयन केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर, सी एक दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 है, असम में पायक कौन थे? जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले, खेतिहर मजदूर, घुड़सवार सैनिक, बड़े जमींदार। क्वेश्चन नंबर 33 जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। अमील गुजार राजस्व के वसूलने का कार्य करता था। खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था। सत्य कथन का केवल एक दो, केवल दो तीन, दो एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर, केवल एक दो। कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। अमील गुजार राजस्व वसूलने का कार्य करता था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 35 है, इस्तेमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने के बराबर कोताही करने के कारण संदर्भ असत्य कथन का चिन्ह। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, कृषि की उपज की कीमतें नीचे थी। तीसरा, राजस्व को निर्धारित फसल की उपज के अनुसार बदला था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने की कठिनाई होती थी। तथा जमींदार की शक्ति रैयत के राजस्व इकट्ठा करने और जमींदारी प्रबंध की सीमित थी। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा, सी है, राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? जमींदारों को सैन्य टुकड़ियों में भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। सत्य कथन का चिन्ह केवल एक, केवल दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 36 जमींदारी ने सैन्य टुकड़े को भंग कर दिया गया और स्थानीय न्याय की स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। तो सी आपका राइट होगा। डिटेलिंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर ले और डिटेलिंग पढ़ने को आप लोगों को पीडीएफ डाल दिया जाता है, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जोतदार किन्हें कहा जाता है? धनी किसान के वर्ग को। धनी किसान है कि खेत जोतने वाले किसान को। छोटे किसान जिनके पास अपनी भूमि होती है, खेती और मजदूर को। जोतेदार धनी किसान के वर्ग को, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है,
ब्रिटिश अधिकारियों ने संस्थानों की जगह महलों बसने की नियंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चिन्ह। संस्थान अस्थायी कृषि के लिए स्वच्छ की सहमत थे। पहाड़ी जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी। संस्थानों ने अंग्रेजों की अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त हुआ। संस्थान अंग्रेजी के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते खेती कर सकते थे। कौन सा आपको बोला गया असत्य चुनने के लिए, मतलब कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 38 जी, संस्थान अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हेतु खेती कर सकते थे, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दाइम द को के रूप में सीमांकित कर दिया गया? 1830, 1832, 1833, 1836। क्वेश्चन नंबर 39 1832 भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, पहाड़ी लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? संस्थानों ने राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, सार्वजनिक उपवर्ग जमीन के उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। सत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो। क्वेश्चन नंबर 40 सी, एक दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसे अंग्रेज ने 1869 में रैयतों के ऋणदाताओं के शोषण के बचाने के लिए पारित किया। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 41, एक और दो दोनों सी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 42, दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया? 1876, 1877, 1878, 1880। 42, 1878 सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम कोल आदिवासी का नेतृत्व किसने किया था? गोनू ने, भगत बंधु ने, हीरा मुंडा ने, धीरन ने। 1857 क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम कोल आदिवासी का नेतृत्व किसने किया था? गोनू ने, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये गिलास फल एक दिन में, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, यह कथन लॉर्ड कैनिंग का या भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया, तो सत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। ये जो है इनमें से होगा, इनमें से न तो एक न तो दो। ये जो 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की अवध रियासत के बारे में कहा गया था, इसके बारे में, अवध के बारे में कहा गया था, इसीलिए दोनों आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजरी द्वारा 1798 के तैयार किया गया। अंग्रेज अपने सहयोगी बाहरी और आंतरिक चुनौती की रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष के लिए शासक के साथ संधि कर सकेगा, परंतु अंग्रेज अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। 55 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा, सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेज की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकेगा। डी आपका ये असत्य है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 है, दे से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? 1857 की क्रांति के वीर कुंवर सिंह के वीरगति पर, अवध के विलय पर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के निर्वासन पे। तो अवध के विलय पे, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक मुश्त बंदोबस्त बुराजित व्यवस्था कब लागू किया गया? 1793, 1822, 1856, 1858। सी 1856। 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शामल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव में रहने वाले थे। मौलवी अब्दुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया। सत्य कथन चयन। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 48, केवल दो, मौलवी अब्दुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में लिया। क्या शामल, इसका 48 का है। शामल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के गाँव के रहने वाले थे, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, इसलिए राइट सिर्फ दो होगा। 49 है, निम्न घटना और कालक्रम निर्धारण। आरोही क्रम में चंपारण नील आंदोलन, अहमदाबाद, खेरा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस प्रतिबंध। 49, तो क्या बोला गया? आरोही क्रम में तो पहला हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका चंपारण, फिर अहमदाबाद, और फिर क्या हो जाएगा आपका अहमदाबाद, तब हो जाएगा खेरा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा गांधी की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी? मार्क हेनरी, लुई पीचर, अलेक्जेंडर मिल, कॉल शेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा राइट आंसर? बी, लुई फीचर, लुई फीचर भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है, 1922 में गांधी जी को सजा सुनने वाला जज कौन सा? 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था? जस्टिन C.N. बर्फिल्म, जस्टिन K.S. हेनरी, जस्टिन विलियम जोन्स, जस्टिन K.I.S. 51 का क्या हो जाएगा? जस्टिन C.N. बुर्मफील्ड, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तन कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, गांधी जी के आगमन से पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। दूसरा है, महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक था। तीसरा है, पारंपरिक जाति व्यवस्था को प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दीवार को तोड़ने में गांधी जी का महत्व भूमिका थी। केवल तीन, एक दो तीन उपयुक्त से कोई नहीं। 52 का क्या होगा राइट आंसर? उपयुक्त से कोई नहीं। क्या पूछा गया? असत्य पूछा गया, तो इनमें से सब जो है सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित है। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। असत्य चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या हो जाएगा? 53 का क्या हो जाएगा आपका? केवल एक। यही कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। यहाँ पूछा गया लखनऊ में, तो ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसीलिए गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को। इस यात्रा में यूरोप और अमेरिका प्रदेश के व्यापार कवरेज की यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। असत्य कथन का चयन करना, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 54 का क्या होगा? इस यात्रा में यूरोप अमेरिका प्रदेश में व्यापी। आपका सही है, ये दोनों सही है। पूछा गया गलत, तो डी हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। 21 में हुआ था, डी आपका राइट होगा। 30 में पहला, 21 में दूसरा, 32 में तीसरा। क्वेश्चन नंबर 56 है, 1937 में प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित पहला यह चुनाव 1935 के नए गवर्नमेंट इंडिया एक्ट समिति प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का कांग्रेस 11 से 8 प्रांतों में सफल हुई। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। 56 का क्या होगा? केवल एक। क्या एम एस अधिकार पे चुनाव में 11 में 8 प्रांतों को सफलता मिली? 11 से 8 प्रांतों में कांग्रेस की प्रधानमंत्री सत्ता में जो ब्रिटिश में विदेश भाग में काम करते थे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सिर्फ ए आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 का ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, 1942 में चर्चिल ने भारत पे युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। दूसरे में कह रहा है, कांग्रेस की मांग की वायसराय के सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद किसी भारतीय रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया। सत्य कथन, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। 57 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, केवल दो। कांग्रेस की मांग वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन निर्धारित किया? 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1946। जिन्ना ने 58, बी हो जाएगा 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 59 है, जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पहला है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। दूसरे में नेहरू जी ने तिरंगा झंडे का प्रस्ताव पेश किया। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोनों आपका सही है, उसी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत सरकार अंतरिम संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राय, एस एल मुखर्जी, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 60 का क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा ए, वी एन राव। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत सरकार अंतरिम मुख्य योजनाकार कौन थे? बी एन राव, एम एस मुखर्जी, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर। भारत सरकार के अंतरिम के मुख्य योजनाकार एस एन मुखर्जी। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के मसविदे में विषय में 3 सूची बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। खनिज पदार्थ में विषय के राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नमेंट सिफारिश पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में लेने पड़े। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक, दो, केवल दो, तीन, एक, तीन, एक, दो, तीन। कौन सा आपका सत्य है? 62 का क्या हो जाएगा? एक और तीन। एक और तीन आपका सही है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आय और आबकारी शुल्क में होने वाला आय राज्य केंद्र सरकार के बीच बांटी दी गई। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 63, एक दो दोनों, सी आपका राइट हो जाएगा।
64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंबेडकर शक्ति का केंद्र तथा प्रांतों के बराबर विभाजन चाहते थे। ज्यादातर राष्ट्रवादी पर शक्तिशाली व एकीकृत केंद्र पर पक्ष से सत्य कथन का चयन करना केवल एक, केवल दो, एक दो दो, तो एक न तो दो। 64 का क्या होगा राइट आंसर? केवल दो। ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली एवं पर एकीकृत केंद्र पक्ष था, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? 16 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 4 अगस्त 1947, 11 अगस्त 1947। 65 का 16 जुलाई 1947, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। सत्य कथन का चयन करना है, केवल केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 66 का क्या होगा? बी केवल दो। उन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 77 है, उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर्मिक व लगातार प्रयास करते रहे, विचार की हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता था। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 57 का हो जाएगा सी, एक और दो। 68 है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिससे भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को संयुक्त स्वायत्तता दी जाती थी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार किया। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में एक और दो दोनों सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। ट्रेल ऑफ टीयर्स के संबंध में किस घटना से? फ्रांस में निम्बर्ग पे अत्याचार, रूस में सार्मिक पे गोलीबारी, अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन, अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर पश्चिमी देश भेजने का। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध अमेरिकी मूल निवासी पर जबरन विस्थापन, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, 18वीं सदी में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगीत, धर्म और सारीपन के आधार पर ही करते थे। ब्रिटिश दार्शनिक शास्त्री जियाजेंग रूस अथवा इस मापदंड से विकृत मानते थे। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक। क्वेश्चन नंबर 70 केवल एक। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगीत, धर्म और शहरीकरण के आधार पर करते थे। क्वेश्चन नंबर 71, ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी? 1768, 1781, 1783, 1785। 1781 भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि इनका अर्थ दासों से नहीं टिका हुआ था। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्य में गिरी युद्ध प्रारंभ हुआ। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक। केवल दो। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी दक्षिण राज्यों में गिरी युद्ध प्रारंभ हुआ, बी आपका राइट होगा। मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, वेनेजुला। कनाडा। अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने की ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1954 में अनेक मूल निवासी ने अपने द्वारा रैयत किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया राइट्स इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक की स्वीकृति को उन्हें रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं को दखलंदाजी नहीं की जाएगी। सत्य कथन, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। ए बी दोनों मतलब एक और दो दोनों सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बस्ती की स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? 1850, 1855, 1871, 1873। ए 1850। ब्रिटिश सरकार हमेशा ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूट्रल्स कहती आई थी। टेरा न्यूट्रल्स का अर्थ क्या है? जो किसी की नहीं, सबकी भूमि, अपराधियों की भूमि, निर्वासितों की भूमि। जो किसी की नहीं, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1818, 1819, 1835, 1839। 1839, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन में समाजवादी पार्टी की स्थापना के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1920 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। मौत्संग तेंसु क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करने हेतु रूस का एक अलग रास्ता चुना। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। केवल दो। मौत्सुंग ने
क्या इसकी स्थापना 1920 में, तो इसकी स्थापना जो है आपको 1921 में हुई थी। ठीक है, 1901 में, इसीलिए गलत है। 2 आपको सही है। पीपुल्स कम्युनिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चीन के औद्योगिकरण गति तेज करने के लिए उत्पादन को लोगों को समय प्रयास था। यह प्रयास किसी क्षेत्र में किया गया था। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, ना तो एक। पीपुल्स कम्युनिस्ट के संदर्भ, दोनों आपका सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, 1960 में अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान। दक्षिण कोरिया भी आपका राइट होगा। 81, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान, जगदीप धनखड़, ये आपका राइट हो जाएगा। ये कौन है? उपराष्ट्रपति है, ये आपका राइट हो जाएगा। थे उपराष्ट्रपति, हाँ है, सॉरी, उपराष्ट्रपति है। 82, अयोध्या राम मंदिर की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण वास्तुकाल नागर शैली में किया गया। बसी, पालपुर, गुलाबी, बलुआ पत्थर का उपयोग जराई कार्यों पर किया गया। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया। मंदिर में कुल 5 मंडप है, केवल 1, 2, 4, केवल 1, 3, 1, 3, 4, केवल 1, 4। अयोध्या के संबंध में सी, इसका निर्माण वास्तुकला नागर शैली में किया गया। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया। मंदिर में कुल 5 मंडप है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1, 3, 4। निम्नलिखित में किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पे फ्रांस की तटरेखा है? आंतरिक महासागर और भूमध्य सागर, कैप्सियन सागर, कोरल सागर, बाल्टिक सागर और गुआन बारा, बेरिंग सागर और पोलर सागर। 83 का क्या होगा? आंतरिक महासागर और भूमध्य सागर, ये आपका राइट है। 84, निम्नलिखित कथनों पर पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई किसी देश के वास्तविक संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश है, जैसा कि कारखाने, भूमि, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। जब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई किसी देश के वित्तीय परिसंपत्ति जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड निवेश है। एफपीआई का निवेश एक निश्चित रूप से माना जाता है, जबकि एफडीआई को निवेश का एक सक्रिय रूप से माना जाता है। तीसरे में एफपीआई एफडीआई तुलना में अधिक, कौन सा आपका कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। 84 का क्या होगा? केवल 2, 3, केवल 2, 3 आपका सही है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा हम ये कर देते हैं। 85 है एंड टू एंड एनक्रिप्शन E2E संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। E2E के मुख्य सिद्धांत प्रेषक प्राप्तकर्ता तथा डेटा में एन्क्रिप्ट करना, जिसे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो जाता। व्हाट्सएप जैसे इंटरेस्ट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों सुरक्षित करने के लिए E2U का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ता में E2U क्रिप्शन का प्राथमिक लाभ डेटा है। ऊपर दिए कथन का कौन सा सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3, 1, 2, 3। 85 का क्या होगा? केवल 1, 2, क्या होगा 85 का आपका? केवल 1, 2, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बढ़ाई बेट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में कौन सा कथन? यह अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी, प्रमुख घुमंतु जनजाति, एसटी/डीएनए छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। केवल कक्षा 9 या 11 में पढ़ने वाले छात्र के लिए छात्रवृत्ति योजना है। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 86 का क्या होगा? केवल 1, 2। कहा गया है कि ये योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 86 का है सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 87, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सूरजमुखी की खेती, ग्रामीण निवास, बाल स्वास्थ्य, छत पर लगे सौर पैनल। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में किससे छत पर लगे सौर पैनल, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है बैडमिंटन में हाल में इंडिया ओपन 24 महिला एकल खिताब किसने जीता? टाइंग तोजिंग, पीवी संधू, अंकिता रैना, चेन यूफी। बैडमिंटन में हाल में इंडिया ओपन 24 का खिताब। 88 का क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा टाइंग तोजिंग, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी? ओमान, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल। 89 का क्या होगा राइट आंसर? ओमान, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में किसे जननायक के नाम से जाना जाता है? जगन्नाथ मिश्र को, विश्वनाथ प्रसाद सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, रमन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 90 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 91 भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर
यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र के असाधारण सेवा के लिए व्यक्ति को स्वीकार करता है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तीसरा है पुरस्कार में 5 लाख रुपए में आर्थिक अनुदान दिया जाता है। चौथे में संविधान के अनुच्छेद 18 के ए में पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम, उपस्वर्ग या प्रत्यय रूप से नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए कथनों को सही कथन का चयन करना है। केवल 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, 4 इनमें से कोई नहीं। केवल 91 का क्या हो जाएगा? 1, 2, यह देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 4, ठीक है। और चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें 5 लाख रुपए का आर्थिक दिया जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कोई मौद्रिक का मुआवजा नहीं शामिल नहीं है, ठीक है, इसीलिए यह गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है जल जीवन मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन विचार? इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यक्ति घरेलू नल कनेक्शन FST के माध्यम से सुरक्षित पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण समुदाय के लिए केंद्रीकृत जल उपाय संयंत्र स्थापित करना। जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन एक प्रमुख विशेषता है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। 92 का क्या होगा राइट आंसर? सी, 1 और 3। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार व्यक्ति घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पर्याप्त पेयजल कराना है। यह प्रबंधन सामुदायिक भागीदारी मिशन के प्रमुख विशेषता है। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है ऑस्ट्रेलियन ओपन 24 पुरुष एकल का खिताब किसने? नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, रोहन बोपन्ना। डेनियल सिनर भी आपका राइट होगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुख्य वास्तुकार कौन है? राम तुषार, चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज, जगन मोहन। अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा में भी आपका राइट होगा। 96 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। 96 हरियाणा, इसी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है 97 संयुक्त राज्य महासभा 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर हैं? एंटोनियो गुटरेस, डेनियस फ्रांसिस, अजय बांगा, रुचिका कंबोज। डेनियस फ्रांसिस भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल BSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर इसका एक कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना। यह चीन और नेपाल के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF 1 है। ऊपर दिए कथनों पर केवल 1, 2, केवल 2, 3, वे 3 उपयोग से सभी। क्वेश्चन नंबर 98 केवल 1 और 3, केवल 90 क्या हो जाएगा? सी होगा, केवल 1 और 3। यह चीन और नेपाल के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा का जिम्मेदार है। ये जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत की सीमाओं को सुरक्षित करता है, ठीक है। 99 है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 24 के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा को, राष्ट्रीय तटरक्षक तो किसे? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस एक मुख्य रूप से रक्त आधान माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस ए वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर सूजन के कारण बनता है। हेबीसियोर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। ऊपर दिए कथनों पर विचार करना। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा? 100 का होगा 2 और 3। हेपेटाइटिस एक मुख्य वायरस संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर सूजन के कारण बनता है। और हेबीसियर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। पहला बोला है कि हेपेटाइटिस एक मुख्य रूप है जो रक्त आदान के माध्यम से फैलता है। ये गलत है। हेपेटाइटिस जो है एक संचरण है जो मुख्य मार्ग दूषित भोजन और पानी मल मौखिक संपर्क से संक्रमित व्यक्ति में के साथ निकट संपर्क से मतलब हो जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 भी आपका दोस्तों। ये रहा आज 100 क्वेश्चन। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।